हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एंड वाटर पढ़ लिया था, तो आज हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ देखेंगे। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं एल्यूमिनियम एक मेटल है, इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये भी कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड जो एसिड होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, इसलिए हम यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान ले आयरन Fe है, अगर रिएक्शन HCl के साथ करेगा, ये भी डाइल्यूट है, तो क्या बनाता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करेंगे तो ये हो गया। तो एक चीज़ हमको यहाँ पता चली कि जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो जनरली क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है कि मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। अब हम यहाँ पर ना एक चीज़ है लिख सकते हैं हम कि हाइड्रोजन गैस इज़ evolve when metal react with acid। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि सभी एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जब मेटल की रिएक्शन कराते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस इज not evolve when metal react with nitric acid। HNO3 इसका फॉर्मूला होता है, बिकॉज जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना, जब एसिड मेटल, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती है? बिकॉज HNO3 means nitric acid is a strong oxidizing agent। एक strong oxidizing agent होता है। It oxidize the produced hydrogen gas। जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, उसको क्या कर देता है, ये नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है टू वाटर। मीन्स जो हाइड्रोजन गैस होती है उसे ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड, और खुद क्या होता है, नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना लेगा, इस तरह से ये रिड्यूस हो जाता है। तो हाइड्रोजन गैस को तो ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडाइज करके, और खुद रिड्यूस होकर नाइट्रोजन का ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या होगा जब कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज when react with nitric acid, then there is formation of hydrogen gas takes place। वहीं
अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इस केस में वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है, उस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसको नोट कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक सोल्यूशन होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये दो एसिड का मिक्सचर होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। मीन्स इसका अगर 3 पार्ट है तो 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होगा, और उस मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वारेजिया। और इस सोल्यूशन का यूज़ करा जाता है, इट कैन डिजॉल्व द गोल्ड, मतलब जो गोल्ड का जो अपर सरफेस होता है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे हाउ मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल, कि मेटल कि कोई मेटल अलॉन अकेला किसी दूसरे मेटल सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है, मेटल सॉल्ट होता है, उससे किस तरह से रिएक्शन करता है। तो देखें, मान लेते हैं हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी दी हुई है 3.12 एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी। इसके अंदर क्या बोला है कि मान लेते हैं हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, और इसके अंदर हमने क्या करा, एक रबड़ कॉर्क लगा दी, और रबड़ कॉर्क के साथ इसके अंदर एक धागे के साथ एक आयरन नेल को हमने लटका दिया। ये आयरन नेल है। जो कि Fe होता है, और वहीं पे एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली हमने, और इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फेरस सल्फेट लिया FeSO4। इसका कलर ग्रीनिश कलर का होता है, और इसके अंदर हमने एक कॉपर की वायर हमने लटका दी, और इसके ऊपर भी हमने कॉर्क लगा रखा है। तो थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे बाद हम दोनों में ऑब्ज़र्व करते हैं। हम क्या देखते हैं कि जो Fe है ना, वो जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ये ग्रीनिश कलर का सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुई है, और रिएक्शन होने के बाद जो हमको सोल्यूशन मिलता है ग्रीनिश कलर का, वो होता है फेरस सल्फेट FeSO4। और प्लस ये जो आयरन नेल है, इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है जो कि होता है कॉपर। मीन्स यहाँ पे रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये मेटल है, और ये मेटल सॉल्ट है, जिसमें कॉपर अकेला क्या है, एक मेटल है। तो फेरस ने क्या करा, इस कॉपर को क्या करके डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि फेरस तो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, इस कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे फेरस सल्फेट बना देता है, और ये कॉपर बन जाता है। ये तो हमारा कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का होता है, और ये हमारा फेरस सल्फेट बना जो कि ग्रीनिश कलर का। एग्ज़ाम में कलर पूछता है कि किस कलर का चेंज आया। अच्छा, वहीं पे इसके अंदर हमें ग्रीन कलर का सोल्यूशन था, यहाँ पे कोई सी भी तरह का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। बस अगर चेंज देखने को नहीं मिला तो मतलब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं है। Fe कॉपर को जब हमने FeSO4 में डिप किया तो यहाँ पे किसी भी तरह की रिएक्शन देखने को नहीं मिली। इसका ग्रीन कलर ही रहा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फेरस था वो कॉपर के कंपैरेटिवली
ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। तो फेरस जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद आ जाता है इसकी जगह। लेकिन यहाँ पे कॉपर जो है फेरस से कम रिएक्टिव है, इसलिए इसको ये डिस्प्लेस नहीं कर पाया और यहाँ पे किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं हुई। तो यहाँ पे ना हमको एक रिएक्टिविटी सीरीज मिलती है। अभी तक जो भी जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी, जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, या फिर वाटर में भी हमने क्या कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, वेपर के साथ, स्टीम के साथ, कोई ऐसे मेटल थे जो रिएक्शन नहीं कर रहे थे, फिर एसिड के साथ करा। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमें फाइनली एक सीरीज़ मिलती है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ हमको मिलती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें इस बारे में बताती है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, कौन सा ज़्यादा, कौन सा कम है, कौन सा उससे कम है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ कुछ इस तरह से हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक टेबल बनी है, उसके अंदर दे रखा है पोटेशियम के Na Ca Mg एल्यूमिनियम Zn Fe Pb H कॉपर Hg Au और ये प्लेटिनम एनसीईआरटी में नहीं रखा है। तो ये तो क्या है हमारा पोटेशियम ही है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, हिंस आयरन, ये लेड होता है, सीसा, ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये मर्क्यूरी है, ये हमारा सिल्वर होता है और ये हमारा गोल्ड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होता है वो होता है प्लेटिनम। अब ये तो मैंने लिख दिया, मुझे तो याद था, लेकिन इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने का एक तरीका, अच्छा यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम, उससे कम, कम 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 में सबसे कम। तो ऊपर से जैसे नीचे हम आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, रिएक्टिविटी क्या होती है, घटते जाती है। तो अगर जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसा कि हम यहाँ पे देखें, फेरस का ये रहा और कॉपर का ये रहा। तो हम देख रहे हैं कि फेरस जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन ये इसको लेकिन क्या कॉपर फेरस को डिस्प्लेस कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए लीस्ट मतलब लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक है, जैसा मैं बताऊँ, जैसे कुत्ते का सिर्फ के आगे का याद रखना, के से पोटेशियम, ने मतलब एन याद रखना, सोडियम, कहा कैल्शियम, मोगली Mg मोगली में M याद रखना कि Mg होता है। अब जिंदगी, फटी, Fe से फटी, हमें F याद रखना, फ याद रखना। ये ट्रिक है याद करने की, हमें याद रहेगा, इससे हम सीक्वेंस भूलेंगे नहीं। पुरानी हो चुकी है, आगे और प्लेटिनम का हमें याद रखना है, ठीक है। कुत्ते के से पोटेशियम, ने सोडियम, कहा कैल्शियम, मोगली Mg, अब एल्यूमिनियम, जिंदगी Zn, फटी Fe, पुरानी Pb, OH हाइड्रोजन जो कि कॉपर है, Hg, आगे सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम हमें याद रहेगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इस तरह से हमको याद रहेगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल किस मेटल सॉल्ट को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।